महाकुंभ में संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। यूपी सरकार का दावा है कि मुताबिक 33 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, जिसकी वजह से इस बार का महाकुंभ अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। जबकि 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के अभी 12 दिन शेष हैं, 12 दिन और बचे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। अब तक जितने लोग महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का रिकॉर्ड भी बना दिया है। मोदी और जोगी की दोनों की जय, बोले भंडारी की जय। मोदी जिंदाबाद, जोगी जिंदाबाद। की बार मोदी ने बहुत काम करवाया प्रयागराज में। बहुत ही खुशी हो रही है हमें इस प्रयाग महादेव के कुंभ में, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही। महाकुंभ में बना पवित्र स्नान का विश्व रिकॉर्ड। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब, सबसे बड़ा समागम। महाकुंभ यानी भारत की आस्था, सनातन परंपरा और दिव्यता का सबसे विराट संगम। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा और संगम में पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। 14 फरवरी को महाकुंभ में स्नानार्थियों का जो टोटल संख्या है अभी तक वो 50 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है। और इस अवधि में बहुत अच्छे तरीके से सुगमता से स्नानार्थियों का स्नान कराया गया है। और आगे भी अभी जब तक हमारे श्रद्धालु आते रहेंगे, सभी को सुरक्षा की भावना से सभी को सकुशल स्नान कराया जाता है। महाकुंभ में जितने श्रद्धालु शामिल हुए, उन्होंने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का रिकॉर्ड भी बना दिया है। इस आंकड़े के सामने आने के बाद यूपी के सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को बधाई दी। महाकुंभ में अभी भी लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ में रिकॉर्ड 50 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पवित्र स्नान कर चुके हैं। और अभी भी आज शनिवार का दिन है, आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर। आप दूर तक श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो यहां पर उमड़ रही है और लगातार श्रद्धालुओं का जत्था अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग रास्तों से संगम के घाटों की तरफ बढ़ रहा है। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालु यहां की व्यवस्था देखकर गदगद हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए जहां बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं, तो बुजुर्गों में एक जोश भी है और यही जोश उन्हें यहां पर खींच कर लाया है। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंटी, आप कहां से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ जी। दिल्ली से आई हूँ। हाँ। कितने साल की उम्र है आपकी? मैं 75 है जी। और जोश के साथ हम आपको देख रहे चलते हुए। बिल्कुल, और ऐसी जोश के संग वापस जाऊंगी। महाकुंभ में हर जगह भक्तों का सैलाब और हर हर गंगे का जय घोष गूंज रहा है। महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान की डुबकी लगा चुके हैं और आज भी यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ संगम के अलग अलग घाट की तरफ दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज के संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग होंगे। और आप देखेंगे दूर तक आपको श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और दूर तक आप देखेंगे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष, हर कोई इस तरफ आ रहा है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र में नॉन व्हीकल जोन लागू किया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। पचास करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने से महाकुंभ ऐतिहासिक आयोजन बन गया है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की आध्यात्मिकता, एकांतता, समता, समरसता के जीवंत प्रतीक महाकुंभ 2025 प्रयागराज में अब तक पावन त्रिवेणी में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भारत की कुल जनसंख्या में 110 करोड़ नागरिक सनातन धर्मावलंबी हैं और उसमें से 50 करोड़ से अधिक
नागरिकों द्वारा संगम में पवित्र स्नान उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति, महान सनातन के प्रति दृढ़ होती आस्था का परिचायक है। वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का यह अमृतकाल है। एकता और आस्था के इस महायज्ञ में पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। मानवता के इस महोत्सव के सकुशल आयोजन में सहभागी महाकुंभ मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं धार्मिक संस्थाओं, नाविकों तथा महाकुंभ से जुड़े केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को हृदय से साधुवाद तथा प्रदेशवासियों को बधाई। भगवान तीर्थराज प्रयाग सभी की मनोकामना पूर्ण करे। महाकुंभ में अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वीकेंड यानी कि आज और कल रविवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर मेला प्रशासन और प्रयागराज प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। शनिवार और रविवार को लेकर पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया और पूरे प्रयागराज पर ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा बाहर से आने वाले वाहनों की वजह से होने वाले जैम की स्थिति को बचाने के लिए भी प्रशासन ने मेगा प्लान बनाया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में वीकेंड में भीड़ बढ़ सकती है और इससे वाहनों की रफ्तार भी थम सकती है और ऐसा यहाँ पर संभावनाएं यहाँ पर जताई जा चुकी है, जिसकी वानगी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये जो रूट है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरेल से होते हुए जीरो रोड जो बस स्टैंड है वहाँ की तरफ आपको रूट दिखाई दिया जा सकता है। ये ट्रैफिक रूट दरअसल इसलिए बन पाया है क्योंकि यहाँ से जो मिर्ज़ापुर या बनारस से लोग आते हैं, इटावा से आते हैं, उनको भी जाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर आज भीड़ बढ़ी है और भीड़ बढ़ने के बाद कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि जो पैदल वहाँ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो सड़क पार करते हैं। उस सड़क पार करने की वजह से गाड़ियाँ रुकती हैं और जिसकी वजह से लंबा जाम लग जाता है और ऐसी यहाँ पर जो रफ्तार है वाहनों की यहाँ पर थमी है। हालांकि जो टाइमिंग है ट्रैफिक रूट का, उनका कहना है कि जीरो रोड पर अब खोला गया है, ट्रैफिक स्मूथ है, लेकिन कुछ जगहों पर इस तरह का ट्रैफिक आपको दिखाई दे सकता है। जो अचानक भीड़ बढ़ी है क्योंकि आज भीड़ बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वीकेंड है तो यहाँ पर भीड़ हो सकती है और ऐसी संभावना जताई जाती है, जिसके बाद अब इस रूट को भी खाली कराने के लिए यहाँ पर कवायद की जा रही है क्योंकि यहाँ से आगे को प्रयागराज में जो पार्किंग है वहाँ पर लोगों को ले जाया जाएगा ताकि वहाँ पर वाहनों को रखा जा सके। और इसीलिए ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रही है कि इन सभी रूट पर, चाहे वो पुराना पुल की ओर जाने वाले ट्रैफिक रूट हो या दूसरे रूट्स हैं, उन सभी में नज़र रख रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस जो वाहनों की रफ्तार थमी है उसको कम किया जा सके। कैमरामैन विमल कुमार के साथ दीपक बिस्टू, इंडिया, प्रयागराज।